दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे अपनी सौतेली माँ से प्यार हो जाता है। एक दिन उसके पापा किसी काम से बाहर चले जाते हैं, जिसके बाद ये दोनों दिन रात टपाटप करते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका भी डंडा खड़ा हो जाएगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मूवी की शुरुआत मैरी नाम की एक औरत से होती है जो अभी अभी टहलकर अपने घर लौटती है। उसका पति जेम्स बाहर निकलने की तैयारी में लगा होता है। वह मैरी को बताता है कि मेरी पहले वाली बीवी मुझसे मिलना चाहती है, वो काफी अपसेट है, इसलिए मुझे वहां जाना पड़ेगा। जेम्स की बात सुनकर मैरी चुप ही रहती है। उसके जाने के बाद मैरी अपनी दोनों बेटियों को कार में बैठाती है और सीधा अपनी बहन नोरा के घर पहुंच जाती है। मैरी और नोरा की आपस में बहुत अच्छी बनती थी, इसलिए वह अक्सर उसके पास आती जाती रहती थी। मैरी की दोनों बेटियां नोरा के पास रुकना चाहती थीं और मैरी उनकी बात मानकर अकेली घर लौट आती है। घर का सामान बिखरा हुआ देखकर वह साफ सफाई में लग जाती है और जैसे ही एक कमरे में पहुंचती है, उसकी नजर शिमू पर पड़ती है। असल में जेम्स ने 1 साल पहले ही मैरी से दूसरी शादी की थी। उसकी पहली बीवी से तलाक हो चुका था और उसी से उसे शिमू मिला था, यानी जेम्स उसका असली पिता था और मैरी उसकी सौतेली माँ। मैरी भी पहले शादीशुदा थी, लेकिन उसके पहले पति के निधन के बाद वह अपनी 2 बेटियों के साथ जेम्स के जीवन में आई थी। शिमू बचपन से ही काफी लड़ाकू स्वभाव का था, इसी वजह से उसे स्कूल से भी निकाल दिया गया था और जेम्स उसे अपने साथ घर ले आया था। शिमू यहाँ रहना बिल्कुल नहीं चाहता था, इसलिए उसने गुस्से में आकर घर का सामान इधर उधर फेंक दिया था। रात को जेम्स मैरी की गुफा की खुदाई कर देता है। जेम्स की उम्र काफी ज्यादा हो गई थी, थकान की वजह से वो उसको प्यासी ही छोड़ देता है। अगली सुबह शिमू अपने कमरे में बैठा सिगरेट पी रहा था जब जेम्स आया और उसे सिगरेट बुझाने को कहा, जिसे शिमू ने मान भी लिया। फिर जेम्स ने उसे समझाया कि उसे अपनी बुरी आदतें छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं आदतों से उसकी पहली माँ भी परेशान रहती थी। इसलिए ही उसने शिमू को उसके पास भेजा था। उसे डांट कर समझाने के बाद जेम्स काम पर चला जाता है। उधर मैरी नोरा के साथ थी और दोनों बहनें आज बाजार जाने वाली थीं। कुछ देर बाद जब मैरी घर लौटी तो उसने देखा कि घर का सामान फिर से बिखरा पड़ा है। मैरी के साथ नोरा भी थी और दोनों बहनें मिलकर बिखरा हुआ सामान ठीक करने लग गईं, जिसे देखकर साफ लग रहा था कि घर में चोरी हुई है। इसलिए मैरी ने तुरंत पुलिस को फोन करके सब बता दिया। तभी शिमू भी घर आया और हालात देखकर वह भी चौंक गया। कुछ देर बाद मैरी अपने दफ्तर में थी, जहां वह एक सरकारी वकील के रूप में बाप बेटी का केस देख रही थी। दफ्तर से लौटकर जब वह नहाने लगी तो उसे बाथरूम में अपना लॉकेट मिला, जिसे देखकर वह जल्दी से बाहर आई और शिमू को दिखाकर बोली कि मेरा लॉकेट तुम्हारे कपड़ों में था। यह सुनते ही शिमू घबरा गया। मैरी समझ चुकी थी कि घर में चोरी उसी ने की है, इसलिए उसने कहा कि मैं पुलिस को संभाल लूंगी, लेकिन आगे से ऐसी गलती करनी मत करना। और यह सुनकर शिमू ने वादा किया कि वह दोबारा चोरी नहीं करेगा। कुछ देर बाद मैरी घर का काम कर रही थी, तभी शिमू उसके पास आया और उसकी मदद करने लगा। फिर वह मैरी और उसकी बेटियों के साथ बाहर घूमने भी गया। जेम्स काम की वजह से बाहर गया हुआ था, इसलिए वह उनके साथ नहीं था। पूरा दिन घूमने फिरने के बाद सब घर लौट आए। मैरी ने किसी को भी नहीं बताया था कि घर में चोरी शिमू ने की थी और इसी बात ने शिमू को बदल दिया था। पहले वह मैरी से नफरत करता था, लेकिन अब उसे मैरी अच्छी लगने लगी थी। अगली सुबह जेम्स घर लौट आया। उसके कुछ दोस्त भी उससे मिलने आए हुए थे और वह उनसे बातें कर रहा था। मैरी भी वहीं बैठी थी, पर उसका मन नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद शिमू मैरी के सामने आया। मैरी ने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो शिमू ने बताया कि वह बाजार जा रहा है। यह सुनकर मैरी भी उसके साथ चल पड़ी। बाजार में घूमने के बाद मैरी और शिमू एक बार में जाते हैं, जहां दोनों ने साथ बैठकर कुछ खाते पीते हैं। देर रात शिमू अपने कमरे में था और वो मोबाइल पर क्रोम वाली वीडियो देख रहा था। मैरी को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह थोड़ी देर उसके पास आकर बैठ गई। उसके आने पर शिमू ने वीडियो रोकने के बजाय उसे भी दिखाना शुरू कर दिया। वीडियो देखकर मैरी की गुफा में भूकंप आ गया, जिसके बाद दोनों ने पूरी रात गुफा में धमाके की। सुबह जब मैरी जागी तो उसने शिमू से कहा कि कल हम थोड़ा ज्यादा बहक गए थे, इसलिए हमें वो सब भूल जाना चाहिए। लेकिन शिमू को मैरी के साथ टपाटप करने में बहुत मजा आया था, इसीलिए वह इसे यूं ही नहीं भूलना चाहता था। अगले दिन भी दोनों ने एक दूसरे के साथ काफी समय बिताया और टपाटप भी किया। दोनों का अफेयर शुरू हो चुका था।
और वे हमेशा एक दूसरे में खोए रहते थे। एक दिन मैरी के घर पार्टी थी जहां कई मेहमान आए हुए थे। मैरी जब स्टोर रूम में कुछ काम करने गई तो शिमू पीछे से आकर उसके तरबूज पकड़ लेता है, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, नोरा उन्हें देख लेती है और सब समझकर गुस्से में घर से निकल जाती है। चाहती तो नोरा जेम्स को सब बता सकती थी, पर उसने सोचा कि मैरी को अपनी गलती सुधारने का एक चांस मिलना चाहिए। पार्टी खत्म होने के बाद मैरी ने शिमू को अकेले बुलाया ताकि वह समझाकर यह रिश्ता खत्म कर सके, मगर मैरी की बात सुनकर शिमू नाराज हो जाता है क्योंकि वह रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता था। रात में डिनर के बाद जेम्स मैरी को बताता है कि शिमू ने उसे सब बता दिया है कि तुम उससे अपनी गुफा खुदवा रही हो। जेम्स की बात सुनकर मैरी एकदम सदमे में खड़ी रह गई। जेम्स उससे पूछता है कि तुम चुप क्यों हो, कुछ बोलती क्यों नहीं। पहले तो मैरी कोई जवाब नहीं देती, लेकिन खुद को थोड़ा संभाल कर कहती है कि तुम्हें शिमू की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यह सुनकर जेम्स कहता है कि शिमू आखिर झूठ क्यों बोलेगा। ये सुनते ही मैरी का गुस्सा फूट पड़ता है और वह उसे उल्टा सीधा कहने लगती है। अब वह जेम्स के साथ रहना भी नहीं चाहती थी, इसलिए गुस्से में जाकर अपने कपड़े पैक करने लगती है। जेम्स उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब मैरी नहीं रुकती तो वह कहता है कि अगर तुम घर छोड़कर चली गई तो शिमू सही साबित हो जाएगा। ये सुनकर मैरी रुक जाती है और सोच में डूब जाती है। कुछ पल बाद वह कहती है कि शिमू हम दोनों को अलग करना चाहता है ताकि तुम फिर से उसकी मॉम के पास वापस चले जाओ। जेम्स उसकी बात पर भरोसा कर लेता है और उसे कसकर गले से लगा लेता है। अगली सुबह मैरी और जेम्स ने तय किया था कि वे शिमू से इस बारे में बात करेंगे। दोनों के बुलाने पर शिमू उनके पास आ भी जाता है। जेम्स उससे कहता है कि तुमने झूठ कहा है कि तुम्हारा मैरी के साथ अफेयर चल रहा है और इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मैरी से माफी मांगो। ये सुनकर शिमू बेहद दुखी हो जाता है क्योंकि उसका अपना पिता उसे झूठा कह रहा था। शिमू की खामोशी देखकर मैरी आगे बढ़कर कहती है कि एक अच्छा इंसान अपनी गलती स्वीकार कर लेता है, इसलिए तुम्हें भी मान लेना चाहिए कि तुम मेरे बारे में झूठ बोल रहे थे। फिर भी शिमू कुछ नहीं कहता। यह देखकर जेम्स गुस्से में कहता है कि अगर तुमने मैरी से माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें बोर्डिंग स्कूल भेज दूंगा। लेकिन जेम्स की धमकी का भी शिमू पर कोई असर नहीं होता। तब मैरी उसके पास आकर उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन शिमू बिना कुछ बोले वहां से निकल जाता है। अगले दिन जेम्स उसे लेकर बोर्डिंग स्कूल छोड़ आता है। कुछ दिनों बाद मैरी शिमू से मिलने उसके स्कूल पहुंचती है। शिमू उससे कहता है कि तुम्हें जेम्स को सब कुछ बता देना चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे मैंने बताया था। मैं अपने पिता जेम्स को धोखा नहीं दे सकता और न ही ये बर्दाश्त कर सकता हूं कि तुम उन्हें चीट करो। मैरी उसकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं होती। वह उसे पागल कहती है क्योंकि कोई भी इंसान ऐसी बातें किसी को नहीं बताता। मैरी के ऐसे बोलने पर शिमू गुस्से में कहता है कि अगर तुमने जेम्स को सच्चाई नहीं बताई तो मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगा। यह सुनकर मैरी कहती है, साले तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि तुम्हारे पास कोई प्रूफ ही नहीं है। मैरी की बात सुनकर शिमू सोच में पड़ जाता है। थोड़ी देर बाद मैरी अपने घर में थी और अपने परिवार के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट कर रही थी। नोरा भी उसके पास थी, जिसने उसे माफ कर दिया था क्योंकि मैरी अपनी गलती सुधार चुकी थी। कुछ दिनों बाद मैरी और शिमू एक वकील के ऑफिस में बैठे थे। वकील मैरी को पास बुलाकर कहता है कि उसके क्लाइंट ने यानी शिमू ने उस पर केस किया है। शिमू का कहना है कि पहले तुम उसे डराया धमकाया करती थी और फिर उसके साथ जबरदस्ती करती थी। ये सुनकर मैरी पूरी तरह शॉक में आ जाती है। वकील आगे कहता है कि या तो तुम शिमू से समझौता कर लो या फिर केस लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। मैरी किसी भी तरह मामला खत्म करना चाहती थी, इसलिए वह शिमू की सारी शर्तें मानने को तैयार हो जाती है। देर रात जब मैरी अपने घर में सो रही थी तभी बाहर दरवाजे पर शिमू शोर मचाने लगता है। आवाज सुनकर मैरी की नींद खुल जाती है। वह बाहर आती है तो देखती है कि शिमू खड़ा हुआ है। वो कहता है, अगर तुम अपनी बुलबुल में धमाके कराओगी तभी मैं केस वापस लूंगा। इसके बाद मैरी भी उसका डंडा लेने के लिए तैयार हो जाती है और फिर दोनों जमकर धमाके करते हैं। धमाके करने के बाद शिमू हमेशा के लिए उसे छोड़कर चला जाता है। उसके जाने के बाद मैरी फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगती है, जबकि शिमू आज भी उसे याद करता रहता था। असल में शिमू पहले ही अंदर से टूट चुका था क्योंकि उसके पिता ने उसकी मां को तलाक दे दिया था। मैरी की वजह से उसे खुशी नहीं मिली बल्कि वह पहले से भी ज्यादा दुखी रहने लगा और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में मजा आया हो तो अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।